लक्ष्मी ब्रिगेड स्कूल के पास संकट मोचन हनुमान मंदिर नई बस्ती में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 3 दिवसीय श्री खाटू श्याम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें 14 फरवरी को लक्ष्मी ब्रिगेड स्कूल नई बस्ती से सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में भव्य मंगल शोभा यात्रा नगर के चौराहों से निकाली गई। इसके पश्चात 3 दिवसीय कथा का शुभारंभ कथावाचक यदुकुल नंदन श्री संवारिया सरकार द्वारा श्री मुख से श्याम प्रेमियों को खाटू श्याम की कथा का अमृत पान हुआ। कार्यक्रम में प्रथम दिन से सुंदर सुंदर लीलाओं ने ऐसा समा बांधा कि शहर के श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। प्रभु श्री कृष्ण और वीर बर्बरिक के बीच हुए संवाद को सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए। वीर बर्बरिक ने जब अपने शीश का दान श्री कृष्ण को दिया तो प्रभु ने उन्हें शीश के दानी के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और कहा कि वीर बर्बरिक, तुम कलयुग के भगवान होंगे और मेरे श्याम नाम से तुम्हें विश्व में पूजा जाएगा। कथा व्यास यदुकुल नंदन सांवरिया सरकार ने बताया कि जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे भक्तों की खाटू वाले बाबा श्याम के प्रति आस्था भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि हरि की कथा सुनने व हरि का नाम लेने से ही मनुष्य की सारी विपदाएं दूर हो। सनातन धर्म में तो ज्ञान की गंगा है, आप ये समझ लो। आप जितना आप सीखना चाहो, जितना बैठो, जितना वेदों का उच्चारण करो, जितनी कथाएं सुनो, तो आपको ये लगेगा कि वास्तविकता में हम लोग सनातन धर्म में जो पैदा हुए हैं, तो ये पुण्य प्रताप है हम लोगों के, जो हम लोग सनातन धर्म में हुए हैं। और इसको बढ़ावा जो दे रहा है वो गुरुजन है, हमारे लोग हैं, जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, जिनकी वजह से आज यहाँ पे कथा का शुभारंभ चल रहा है। और माताएं बहनें यहाँ पे चूंकि हमारी सनातन धर्म की बैठी हुई हैं, जिन्होंने प्रेरणा स्रोत, मतलब उनको प्रेरणा मिल रही है और भगवान के भजन में सब लोग लीन है। खाटू श्याम भगवान की तो खैर सब लोग जय जयकार बोलते हैं। जी, अभी समाज के वर्ग पर बात हो रही थी, समाज जाति आधारित बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? यही बात समझा रहे थे कि जो वाल्मीकि लड़कियों का हम लोग पैर धोकर विदा किए हैं और उन्हें 90 लाख का जो इंश्योरेंस दिए हैं, तो ये माताएं बहनों को हम यहाँ पे जी अवगत करा। गुरुजन ने भी कहा, हमारे कथावाचक ने, कि वास्तविकता में जाति मतभेद जो है हम लोगों के बीच में, वो हटाना बहुत जरूरी है, वरना हमारा भारतवर्ष और गर्त में चला जाएगा। और अगर हमें भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो जातिवाद के बंधन से ऊपर उठना पड़ेगा और एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होना पड़ेगा। समाज के लिए कोई संदेश? समाज के लिए सिर्फ एक संदेश कि यहाँ पे खड़े हैं और जिन लोगों ने हमारी बात समझी हो, नई बस्ती में, हमारे शहरवासी में या हमारे बुंदेलखंड वासियों ने, तो उनसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठें और किसी तरह की कोई भी सहायता, कोई भी जरूरत हो, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। खेल कूद में भी सबसे आगे है, तो वो भी संपर्क कर सकता है। हम लोग पूरा अपना जीवन संघर्ष सेवा समिति के तहत सिर्फ और सिर्फ दूसरे हाथ के लोगों के आंखों के आंसू पहुंचने में और दूसरों के काम में आने में लगा। इसलिए किसी भी माता शक्ति, किसी भी माँ, किसी भी बहन को कोई भी दिक्कत हो, आप लोग बेफिक्र हो गए। इलाइट और गोविंद चौराहे के बीच में RSS संघ का एक कार्यालय है, उसके बगल में हमारा ऑफिस है, SM टावर में। कभी भी, और अगर दीदी तो आपके बीच में रहती हैं, अगर कोई दिक्कत है तो कमलेश बेन जी से भी आप कह के हमारे पास तक आ सकते हैं। और गुरुदेव इस तरह के लाखों काम आप पहली बार दर्शन हुए आपके, वरना यहाँ नहीं, यहाँ से 200 किलोमीटर तक हमें समान। और सबसे पहले कोरोना काल में जब हमने ये देखा कि 1-2 वर्ष तीसरे घर में लाश थी और उनके पास, कई लोगों के पास लकड़ी के लिए पैसे नहीं थे, तो पहली बार गुरुदेव 5 करोड़ 5 लाख का इंश्योरेंस 101 बहनों को हम ही दिए। झांसी का ऑक्सीजन प्लांट, जब सरकार कह रही थी कि ऑक्सीजन कमी है, तो पहला प्लांट डालने के लिए मैं ही गया था DM साहब के पास, जवानराबाद से। तो अपना संपूर्ण जीवन अपने झांसी वासियों के लिए, क्योंकि ये भी एक क्रांति की लहर है। वीरांगना लक्ष्मीबाई में सबसे पहले क्रांति की लहर झांसी से ही पैदा हुई थी। इसी तरह आप सोचो कि पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि लड़कियों का पैरों पर विदा करना ऐसा झांसी की धरती से पहली बार हुआ। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी भी आप कहीं भी कह सकते हैं कि हमारा भैया है, हमारा बेटा है, हमारा परिवार है, जिसने ये काम किया। ये अपन लोग जातिवाद के चक्कर में जो बीजे रहते हैं, इससे भारतवर्ष की तरक्की नहीं कर सकते। और भारतवर्ष की तरक्की अगर चाहिए तो आपको जातिवाद के बंधन से अलग होकर ही सोचना पड़ेगा। हम लोग अपना जिंदगी का 80% समय से इस बात लगा देते, वो इस जात के, वो घर के, वो ऐसे, वो वैसे। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, सब लोगों को, कि जितना एक दूसरे के काम में ला सके, उस काम में एक दूसरे को प्रयास करना। जहां आपको दिखे कि भाई की जरूरत है, तो आप आगे हमारा हाथ थामना।
जहाँ आपको देखे अपने बेटे की जरूरत है तो माँ आके अपने बेटे के पास आ जाए। एक बात परख की जरूरत है कि वास्तविकता में इस मंच से जो बात समझी भैया कह रहे हैं